Hello everyone, good morning. Good morning everyone. Am I audible? And just let me know if the screen is visible. Is the screen visible? Okay, so let's start the class. What were we doing? We were studying preposition. Okay, and we completed till how many rules in the last class? Can please anyone tell me? ये हमने preposition की definition देखी थी. उसके बाद ये कुछ rules हमने देखे थे, right? And I guess हमने 42 rule तक I guess हमने complete कर लिया था, right? 42 rule तक we completed. ठीक है, तो we will be starting from 43 today. ठीक है, and I'll try finishing the chapter today. 43 से आज करना शुरू करेंगे. And I'll try finishing the chapter, right? आज इसको खत्म कर रहे हैं. Okay? चलिए, let's start the class. Class is being recorded. तो जो लोग already join कर चुके हैं, उनके साथ ही मैं क्लास शुरू कर रही हूँ. And बाकी लोग जो लोग लेट आएंगे या फिर अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, वो लोग फिर रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, राइट? ओके, चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास. देखो, रूल नंबर 42 बेसिकली क्या है? यहाँ पे आई गेस नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी आज. ठीक है, देखो, अभी रूल नंबर 42 या 43 जो भी है, ठीक है, ये रूल, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है, एम. ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव अ गोल, राइट? अब एम वर्ड जो है, इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है. नंबर 1 एज अ वर्ब एंड नंबर 2 एज अ नाउन. ठीक है, एज अ वर्ब कब यूज करोगे? जब आपको स्टेटमेंट में ये बताना हो दैट यू हैव अ गोल, राइट? लक्ष्य, लक्ष्य बोलते हैं एम को हिंदी में, लक्ष्य रखना, राइट? तो जब भी एज अ वर्ब इस वर्ड को यूज किया जाएगा, आप इसके साथ 8 प्रेपोजिशन जो है वो क्या करोगे? यूज करोगे, राइट? एंड जब भी इसको एज अ नाउन यूज किया जाएगा, उसके साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? आप ऑफ यूज करोगे, राइट? नाउन क्या होता है? नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी अ फीलिंग, इट कैन बी इमोशन, राइट? कुछ भी नाउन हो सकता है इनमें से, ठीक है, ओके. तो जब नाउन की तरह आप बेसिकली इसको यूज करोगे, तो आप इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? ऑफ. एंड जब वर्ब की तरह यूज करोगे, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? एट. ये रूल जो है इस बारे में, एम के बारे में क्या कह रहा है? ये दो पर्टिकुलर प्रेपोजिशन जो है बता रहा है कि हम इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं. When aim word is used as a verb, you use what preposition? You use at. And when it is used as a noun, you use of. Right? एग्जाम्पल में देखो, शायद आपको बेटर समझ आए कि एज अ वर्ब कहाँ यूज कर रहे हैं, और एज अ नाउन जो है वो बेसिकली हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, राइट? एग्जाम्पल, ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस. अभी यहाँ पे एम्स एट एम्स एट गेटिंग, ही ऑलवेज एम्स एट, हमेशा उसका एम क्या रहता है? हमेशा उसका मकसद क्या रहता है? बेनिफिट लेना अपने बिजनेस से. तो यहाँ पे एम्स के साथ हमने क्या यूज किया? एट, राइट? और ये देखो, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम द सिविल सर्वेंट. यहाँ पे एम जो है इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूज्ड एज व्हाट? इट इज यूज्ड एज व्हाट? इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. कि क्या क्या है उसका काम? उसका काम है, उसका एम जो है, व्हाट इज इट्स एम? उसका एम जो है वो बेसिकली क्या है?
बिजनेस से बेनिफिट लेना, यानी उसका एक तरीके से आप एक्शन बता रहे हो, एक तरीके से आप वर्ब की तरह इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, राइट। और दूसरा देखो, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम सिविल सर्वेंट। अभी यहाँ पे एम को आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो, द एम ऑफ माई लाइफ, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, ऑफ, राइट। वर्ब की तरह जब यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, दैट विल बी द एम, राइट। देखो जैसे यहाँ पे ही जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन है, गेटिंग बिजनेस, राइट, गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस। वो जिस चीज पे एम कर रहा है, तो यहाँ पे एम इज यूज्ड एज अ वर्ब, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि ये जो वर्ड है किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज हुआ है या एज अ नाउन। यहाँ पे द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट जो है, ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस, हेयर इट इज यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, नाउन की तरह यूज किया कि आपकी लाइफ का एम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इस रूल को शायद आप बेटर तब समझ पाओ जब हम वर्ब्स चैप्टर और नाउन चैप्टर दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड वर्ब विल बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू, राइट। एंड आफ्टर दैट देख लेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो अभी के लिए समझने के लिए सिर्फ इतना समझो कि एम वर्ड इज टू बी यूज्ड विद टू prepositions, at and off। at के साथ कब यूज करोगे, when it is used as a verb, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। एंड ऑफ कब यूज करेंगे, when it is used as a noun, राइट। यहाँ पे द एम ऑफ माई लाइफ, द एम, राइट। ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ऑफ। आई होप ये रूल क्लियर होगा। नाउन एंड वर्ब का ध्यान रखना है बस, राइट। अभी देखो रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 इज रिलेटेड टू कलर। जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी कलर को मेंशन किया जाए, ठीक है, या कलर वर्ड को ही मेंशन किया जाए, ठीक है, तो आप उसके साथ हमेशा इन प्रपोजिशन को क्या करते हो, यूज करते हो। यू यूज प्रपोजिशन इन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। अभी ये बेसिकली क्या है, कलर यूज हुआ है, तो कलर से पहले कौन सा प्रपोजिशन, इन। राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक। अभी ये ब्लू बेसिकली क्या है, कलर। तो कलर से पहले हमने क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड द preposition what, in, राइट। कौन सा preposition यूज कर रहे हैं हम preposition in यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये रूल भी काफी सिंपल था, कलर के साथ हम हमेशा इन preposition यूज करोगे। अब कलर से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल और ले लो। फॉर एग्जांपल, दैट लेडी इन ब्लू ड्रेस इज माय आंट। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ड्रेस, ब्लू क्या है, कलर है, तो preposition कौन सा यूज हुआ, इन, राइट। तो कुछ भी एग्जांपल ले लो, जब भी कलर का जिक्र होगा या जब भी कलर मेंशन होगा, कलर, तो आप उसके साथ preposition हमेशा इन ही यूज कर रहे होंगे, राइट। अभी देखो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स की मैंने आपको यहाँ पे, एक्विट एंड एक्यूज। ठीक है, एक्विट का मतलब पता है क्या होता है, एक्विट का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना, बॉलीवुड मूवीज में भी अगर आप देखते हो तो आपने सुना होगा ऐसा कि बाय इज्जत बरी करते हैं। ठीक है, सो व्हेन समबडी हैज बीन पुट सम चार्जेस ऑन, किसी के ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, सिविल चार्जेस या क्रिमिनल चार्जेस, और वो इंसान ने नहीं किया कुछ भी, ही इज नॉट गिल्टी, राइट, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, ही इज नॉट डन एनीथिंग, राइट। तो कोर्ट क्या करती है, उसको एक्विट कर देती है। एक्विट का मतलब क्या है, उसको छोड़ देती है, उसको बाइज्जत बरी कर देती है, राइट। तो एक्विट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है गिल्टी ना होना। और एक्विट के साथ हम कौन सा बेसिकली preposition यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद एक्यूज। देखो एक्यूज का मतलब होता है जब मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। तो एक्यूज का मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हो, ब्लेम करते हो, व्हेन यू ब्लेम समवन, टू से समवन हैज डन समथिंग, राइट। तो उस केस में बेसिकली आप क्या करते हो, एक्यूज वर्ड यूज करते हो। और एक्यूज वर्ड के साथ बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, व्हाट डू वी यूज विद एक्यूज वर्ड, वी यूज दिस थिंग, दिस वन preposition ऑफ। ठीक है, तो एक्यूज वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, ऑफ preposition को क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। तो देर आर टू वर्ड्स मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर रूल, एक्विट एंड एक्यूज। पहले तो इनका मतलब समझने की जरूरत है। एक्विट का मतलब क्या होता है, कि गिल्टी नहीं है इंसान, नॉट टू बी गिल्टी, राइट। एंड इसके साथ हम कौन सा preposition यूज करते हैं, ऑफ। एंड एक्यूज के साथ भी हम कौन सा preposition यूज करते हैं, ऑफ। एक्यूज का मतलब होता है टू से समवन हैज डन समथिंग, किसी को ब्लेम करना है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो।
when you blame someone of doing something. For example, this is a person, ये person इसको क्या कर रहा है, blame कर रहा है किस चीज के लिए, that you have stolen my pen, right? तो ये क्या कर रहा है, इसको accuse कर रहा है, this person is accusing this person, right, of stealing his pen, right? तो इस तरीके से he was acquitted of charge of bribery, ठीक है? तो यहाँ पे acquitted word के साथ of preposition, acquitted का मतलब क्या होता है कि उसको फ्री कर दिया फ्रॉम द चार्ज ऑफ bribery, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द चार्ज ऑफ bribery, राइट? तो यहाँ एक्विटेड के साथ कैसा preposition यूज किया, ऑफ. राम वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, अभी एक्यूज मतलब उसके ऊपर ब्लेम लगा कि तूने मर्डर किया है, राइट? अब यहाँ पे जैसे ये स्टीलिंग वाला एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल राम इज accusing Sham of stealing his pen. Ram is accusing Sham of stealing his pen, right? तो accusing के साथ भी आप basically क्या करोगे, ऑफ वर्ड ही यूज करोगे, right? ओके तो ये दो वर्ड्स, पहले तो इनके आपको मतलब पता होने चाहिए, दूसरा आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, दूसरा यू शुड बी नोइंग दैट इनके साथ हम कौन सा preposition जो है वो यूज करते हैं, ठीक है? राइट, सो दिस वाज योर रूल नंबर 44. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 45. रूल नंबर 45 में भी दो वर्ड्स गिवन है, श्योर एंड अश्योर, ठीक है? श्योर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या होते हो, एफर्मेटिव होते हो, राइट? श्योर कब यूज करते हो आप, व्हेन यू हैव नो डाउट अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर वेरी मच सर्टन, जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो तो आप श्योर वर्ड यूज करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, I am sure of his success. ठीक है, तो यहाँ पे श्योर जो है वो बेसिकली क्या है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, तो आप क्या यूज करते हो, श्योर वर्ड को क्या करते हो, यूज करते हो, राइट? और अश्योर वर्ड आप कब यूज करते हो, अश्योर वर्ड यूज करते हो जब आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे होते हो कि कुछ ना कुछ सर्टेनली होने वाला है या कुछ होगा ही, राइट? जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, आई assure you of I assure you of clearing the exam. I assure you of clearing the exam. ठीक है, तो यहाँ पे assure वर्ड जो है आप इसलिए यूज कर रहे हो, आप एक पॉसिबिलिटी को या एक सर्टेनिटी को बताने के लिए यूज कर रहे हो कि यार ये काम डेफिनेटली होगा ही होगा, मतलब ये क्लियरिंग द एग्जाम वाला जो काम है ये होगा ही होगा. तो जब आप किसी को कुछ चीज के लिए अश्योर कर रहे हो, व्हेन यू आर promising something that somebody will happen, right? तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हो. पहले तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए. श्योर जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो को कुछ होगा, अश्योर जब आप दूसरे वाले को प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ यार ये चीज होनी ही होनी है, राइट? तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अश्योर करते हैं. और दोनों के साथ प्रेपोजिशन एक ही यूज होता है, ऑफ. जैसे ही अश्योर मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट, तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे अश्योर किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया दैट कि वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ, ऑफ यूज हुआ. आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, तो श्योर के साथ बेसिकली क्या हुआ, ऑफ. आई एम श्योर मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक वेरी मच सर्टन अबाउट माई सक्सेस, कि मैंने होना ही है सक्सेसफुल, राइट? तो पहले तो इन दोनों वर्ड्स का आपको यूज का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम वो वर्ड कहाँ यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है, और अश्योर वर्ड कहाँ यूज करते हैं, राइट? और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली हम जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं वो हम बेसिकली कौन सा यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रेपोजिशन ऑफ, राइट? ओके, आई जस्ट होप इट इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल नंबर बेसिकली क्या है, इट इज रूल नंबर 46. दो वर्ड्स गिवन है, बोस्ट एंड ब्रैग. ठीक है, पहले ये देखो कि बोस्ट का मतलब क्या होता है. बोस्ट का मतलब होता है when you talk about something with very much pride, when you to talk about something with pride. तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी चीज को बारे में बात कर रहे हो और बहुत ज्यादा प्राउड के साथ बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसे घमंड के साथ बात कर रहे हो किसी चीज के बारे में, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, बोस्ट बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा बेसिकली क्या वर्ड है, दूसरा वर्ड जो है दैट इज ब्रैग. ब्रैग में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब आप व्हेन यू स्टार्ट फ्लॉन्टिंग, आप
बेसिकली किसी चीज को बहुत शो ऑफ करने के लिए और बहुत ज्यादा प्राउड के साथ, ऑलमोस्ट पता है दोनों वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऐसा कुछ टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस था कि ये वर्ड कहाँ यूज करना और ये वर्ड, तो इंटरचेंजेबल इन वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं बहुत बार, ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा प्राइड के साथ, बहुत ज्यादा घमंड के साथ बात कर रहे हो, और यहाँ पे ब्रैग में भी आप बेसिकली बहुत ज्यादा प्राउडली किसी चीज को शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, और इनके साथ भी हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ, ठीक है। पहली बात, आई होप आप इनको इन दोनों के मतलब समझ आए होंगे। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है इनके साथ ऑफ यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, अपनी रिचनेस के बारे में वो हमेशा घमंड से बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बोस्ट वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, राइट। स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट योर न्यू कार, अभी यहाँ पे ब्रैग के साथ अबाउट भी हमने बेसिकली क्या किया, यूज किया, ठीक है, अबाउट भी हमने यूज किया, ठीक है, तो एक एक ये एक्सेप्शन हो सकता है यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल डाला है, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसीलिए डाला गया है, ठीक है, सो दैट यू कैन थिंक ऑफ दिस वन एक्स्ट्रा थिंग ऑल्सो, राइट, ठीक है, तो दो यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर लोगे, यहाँ पे अबाउट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, राइट, इन केस ऑफ ब्रैग ओनली, अभी बोस्ट अबाउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस में हम बेसिकली एक और प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अबाउट, राइट, ठीक है, तो दो प्रेपोजिशन हम यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट कर ही देती हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो ये कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ आप क्या करोगे, बोस्ट के साथ वो यूज करोगे, एंड व्हेन यू गेट दिस स्लाइड आप नेक्स्ट वाले के साथ बेसिकली व्हाट विल यू विल यूज अबाउट, राइट, ट्रैक अबाउट, ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, राइट। आई गेस ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझ आए होंगे आपको, और इनके प्रेपोजिशंस भी बेसिकली आपको क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे, राइट। अभी तक कुछ कंफ्यूजन या कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ। अगर अभी तक के रूल्स में कुछ भी कंफ्यूजन या कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे बता दो। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक योर डाउट्स फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, आई एम वेटिंग। ओके, तो मेरे को मैसेज मिला है दैट देयर इज नो डाउट सो फार, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मूव अहेड। अभी देखो रूल नंबर 47 क्या बोल रहा है, व्हाट इज रूल नंबर 47 से, देखो ब्रेक वर्ड है, ठीक है, ब्रेक वर्ड के साथ हम बेसिकली एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इनटू, राइट, break into, right? Our house was broke into a few days but ago, but nothing was stolen, ठीक है। break into का मतलब बेसिकली क्या होगा, break के साथ into यहाँ पे preposition जब हम यूज करते हैं तो what meaning does it give, ये एक तरीके से बेसिकली क्या है, phrasal verb है, ठीक है, या इसको phrasal preposition भी बोल सकते हो। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जब किसी चीज के अंदर आप फोर्सफुली एंटर कर जाते हो, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एट सम प्लेस बट यू फोर्सफुली एंटर, राइट, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज कर सकते हो। दूसरा, आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज कर सकते हो, जब जबरदस्ती आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, देयर आर दिस टू पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, नाउ इस थर्ड पर्सन से बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा है, बट देन दिस थर्ड पर्सन इज जबरदस्ती एंटरिंग इनटू द कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। पहला है कि आप एंटर कर रहे हो जबरदस्ती किसी की जगह पे, किसी के प्लेस पे, किसी की प्रॉपर्टी में। दूसरा है कॉन्वर्सेशन के केस में, ठीक है, तो दोनों जगह आप इस वर्ड को बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देखो, आवर हाउस वाज ब्रोक इनटू, लाइक जबरदस्ती घुस आए, ठीक है, इनटू अ फ्यू डेज बट नथिंग वाज स्टोलन, बट कुछ चोरी नहीं हुआ। अब इसका कुछ और एग्जांपल अगर देखना होगा तो क्या देख सकते हो, फॉर एग्जांपल रेडर्स रेडर्स broke into his his home, राइट, रेडर्स ब्रोक इनटू हिज होम, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू जो है वो वर्ड यूज किया, मतलब जबरदस्ती एंटर कर गए, एंटर इनटू अ प्लेस स्पेशली, किस पर्पज से एंटर कर गए, जबरदस्ती, थेफ्ट के, चोरी के पर्पज से। तो ब्रेक इनटू हम बेसिकली किसी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती एंटर करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, और एंटर करने का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होना चाहिए, कोई ना कोई चोरी करना या कुछ ना कुछ स्टील करना जो है वो बेसिकली, या थेफ्ट करना, या इस तरीके का कोई पर्पस होना चाहिए। उस केस में आप बेसिकली कौन सा वर्ड यूज करोगे, ब्रेक इनटू यूज करोगे, राइट। और कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल देखना होगा तो फॉर एग्जांपल, राम
ब्रोक इनटू डिस्कशन। ठीक है, वो डिस्कशन के बीच में क्या हुआ, फोर्सफुली बात करना शुरू हो गया, इंटरप्ट किया उसने डिस्कशन के बीच में, राइट। तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करते हो, ब्रोक इनटू यहाँ पे यूज करोगे, राइट। यहाँ पे ब्रोक इनटू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वर्सेशन क्या है कि इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो इस वर्ड को हम दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, नंबर वन प्रॉपर्टी एंड नंबर टू डिस्कशन या फिर कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और दोनों के साथ हम कैसा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इनटू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, राइट। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल ब्रेक के साथ इनटू, दो कॉन्टेक्स्ट, नंबर वन इज प्रॉपर्टी एंड द अदर इज, आई जस्ट मेंशन हियर, ठीक है, आई जस्ट मेंशन हियर, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। तो दो कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बेसिकली क्या यूज करोगे, आप इसको प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में या फिर दूसरा किस चीज में, कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, राइट। प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी व्हेन यू फोर्सफुली एंटर इनटू द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ स्टीलिंग समथिंग, या किसी भी थेफ्ट के उससे पर्पस से एंटर कर रहे हो, ठीक है, उस में आ जाएगा। और दूसरा बेसिकली क्या आएगा, दूसरा आपका जो आएगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्वर्सेशन। जैसे हमने भी एक एग्जांपल पढ़ा, राम broke into the discussion, right? Okay, so I've mentioned this example as well here, right? ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है, ये आई गेस सबको ये रूल समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 48। 48 रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, एक वर्ड है चार्ज, ठीक है। अब चार्ज वर्ड को आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। जब आप चार्ज वर्ब को एज अ नाउन यूज कर रहे हो, मतलब किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या आइडिया की फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज करोगे। बट व्हेन चार्ज वर्ड इज यूज एज अ वर्ब, वर्ब क्या होता है, एक्शन, ठीक है, किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज किया गया है, तो आप उसके साथ कैसा बेसिकली प्रेपोजिशन यूज करोगे, विद प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। अभी देखो एग्जांपल, ये वाला चार्ज वर्ड को नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, ही इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली बताने के लिए कि व्हाट अथॉरिटी, व्हाट पोजिशन ही इज होल्डिंग, ठीक है, तो उसको एज अ नाउन यूज किया, ही इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे, एज अ वर्ब, ही वॉज चार्ज्ड विद रॉबरी एंड मर्डर, उसके ऊपर चार्जेस लगे, किस चीज के, रॉबरी के एंड मर्डर के। तो जब एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बता रहे हैं कि क्या एक्शन हुआ, उस केस में आप विद प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो। लेकिन जब वो खुद ही एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो आप उस केस में बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर रहे हो, ठीक है, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी जो वर्ड देखा, हमने कौन सा देखा, हमने चार्ज वर्ड देखा, ठीक है। चार्ज वर्ड बेसिकली क्या है, चार्ज वर्ड यहाँ पे जो गिवन है, उसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, उसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। एक नाउन का एग्जांपल देखा, ही इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या फिर ऐसे भी हो सकता है, देखो, ही इज इन चार्ज ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज के साथ ऑफ, तो जब भी कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को दिखाना है, या किसी किसी नाउन को बेसिकली क्या करना है, शो करना है सेंटेंस में, उस केस में आप उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज करोगे। एल्स वर्ब की तरह अगर कर रहे हो यूज, तो उसके साथ बेसिकली क्या यूज करोगे, आप उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, आप उसके साथ प्रेपोजिशन यूज करोगे विद, राइट। वर्ब की सेंस में कैसे शो करोगे, बहुत सिंपल है, जब आपको ये दिखाना है कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी यहाँ पे, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, इसका एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज चार्ज्ड विद गेटिंग दिस मैसेज टू द कमिश्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ही वाज चार्ज्ड विद, उसको क्या काम दिया गया, ही वाज चार्ज्ड विद गेटिंग दिस मैसेज टू द कमिश्नर्स, राइट। तो इस केस में चार्ज के साथ हमने क्या यूज किया, व्हाट हैव वी यूज्ड विद चार्ज, वी हैव यूज्ड विद, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें ये खुद ही नाउन की तरह यूज हो रहा है, या एज अ वर्ब किसी एक्शन की तरह यूज हो रहा है, कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है,
उसकी तरह यूज हो रहा है, राइट। तो ये रूल नंबर आपका बेसिकली 48 था विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड चार्ज। चार्ज जो है वो बेसिकली क्या है, ऑफ के साथ आ जाएगा और विद के साथ आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 बेसिकली एक वर्ड है डील, राइट। डील का मतलब क्या होता है, डील वर्ड हम रेगुलर लाइक कॉन्वर्सेशन में या नॉर्मल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। डील का मतलब क्या होता है, डील का मतलब होता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप गुजर रहे हो या कुछ किसी ऐसे प्रॉब्लमेटिक इंसान से आप डील कर रहे हो, राइट। राइट, तो उसका बेसिकली क्या मतलब होता है, डील, राइट। अब डील बेसिकली क्या होता है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अभी डील जो है उसके साथ दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं, देखो, विद एंड इन, राइट। अब डील वर्ड के साथ आप विद प्रेपोजिशन कब यूज करोगे, जब आप किसी इंसान के बिहेवियर के साथ क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी पर्सन के बिहेवियर के साथ डील कर रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे, आप बिहेवियर के साथ विद प्रेपोजिशन जो है वो क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। एंड जब भी किसी बिजनेस में कुछ बात आ रही है, किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है, कोई इंसान किसी बिजनेस में डील कर रहा है, तो उस केस में आप इन प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। क्लियर, देखो, अब ही डील्स विद एवरीवन इन अ पोलाइट वे। अब यहाँ बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में है कि उसका बिहेवियर सबके लिए क्या है, बहुत ज्यादा पोलाइट है, ठीक है। तो उस केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन दैट केस, वी व्हाट वी डू इन दैट केस, हम क्या करते हैं, हम विद प्रेपोजिशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ही डील्स विद एवरीवन इन पोलाइट वे, राइट। तो यहाँ डील के साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, वी हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन विद डील, राइट। तो बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में किसी इंसान की, फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट डील विद हिज एरोगेंट एटीट्यूड, ठीक है। तो आई कैन नॉट डील विद हिज एरोगेंट एटीट्यूड, तो डील के साथ क्या यूज किया, विद यूज किया, ठीक है। डील के साथ क्या यूज किया, विद, राइट। यहाँ पे अगर बिजनेस है, ही डील्स इन सेरेमिक्स आ गया, सेरेमिक्स बेसिकली एक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे डील के साथ क्या यूज किया, इन यूज किया, राइट। अब देखो, ही डील्स इन स्टील industry, right? Let me just drink some water. Just give me a second. Right? अब यहाँ पे देखो, ये जो है, यहाँ पे डील इन स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे बेसिकली एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस की बात हुई है, तो हेंस यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, इन, राइट। तो डील वर्ड को आप दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे। व्हाट ऑल टू कॉन्टेक्स्ट आर देयर, देयर आर टू कॉन्टेक्स्ट इन विच यू विल यूज द वर्ड डील। नंबर वन, बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे यूज किया, जैसे यहाँ पे यूज किया, और दूसरा बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे यूज किया या यहाँ पे। अब ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैं अभी रैंडम एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ऐसे आप भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 50। व्हाट इज रूल नंबर 50? रूल नंबर 50 में एक वर्ड मेंशन्ड है, पार्ट, ठीक है। पार्ट वर्ड को भी एज अ नाउन यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज किसी का पार्ट है, जब आपको ऐसे बताना होगा समथिंग इज पार्ट ऑफ समथिंग, तो उस केस में आप ऑफ प्रेपोजिशन उसके साथ यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है। और जब कोई किसी से, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, पार्ट वर्ड को आप एज अ वर्ब कब यूज करते हो, जब किसी मैटर के साथ अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप विद यूज करोगे। और पर्सन से अगर आप पार्ट कर रहे हो, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, मतलब सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन, तो यहाँ पे जब वर्ड को एज अ सेपरेट के मीनिंग से यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली क्या करोगे, फ्रॉम यूज करोगे एज अ प्रेपोजिशन, राइट। तो अभी इसको इजी करने के लिए मैं एक पार्ट वर्ड है, इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर वन इज नाउन एंड द अदर इज वर्ब, ठीक है। नाउन की तरह जब यूज करोगे तो बहुत सिंपल है, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करोगे। नाउन की तरह जब यूज होगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल, दिस थिंग इज द पार्ट ऑफ दिस बिग थिंग, तो आपको सेंटेंस पढ़ते पता चल जाएगा कि दिस इज यूज्ड एज अ नाउन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस चैप्टर इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, अभी सिलेबस होगा,
सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में। अब उसमें एक चैप्टर जो होगा वो प्रेपोजिशन होगा, तो प्रेपोजिशन इज द पार्ट ऑफ द एंटायर इंग्लिश सिलेबस। अब इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत बड़ा होगा, प्रेपोजिशन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। तो नाउन की तरह जब यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर रहे हो, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, राइट। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अभी पार्ट ऑफ सोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम में बेसिकली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अभी किसी एक को आप सोल्यूशन का पार्ट बनाना चाह रहे हो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए, राइट। तो दे विल बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सोल्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर द पार्ट ऑफ फैमिली। व्हाट ऑफ फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ऑफ यूज किया, राइट। व्हेन समथिंग इज पार्ट ऑफ समथिंग, उस तरीके से जब आप यूज कर रहे हो, राइट। अभी पार्ट को एज अ वर्ब कब यूज करेंगे? वर्ब क्या होता है? जब हमें पता चले कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, तो एज एन एक्शन जब हम बेसिकली पार्ट वर्ड को यूज करेंगे। देखो अब उसमें भी दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या बनते हैं? या तो किसी मैटर के कॉन्टेक्स्ट में एज अ वर्ब यूज हो रहा होगा, या किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में एज अ वर्ब यूज हो रहा होगा। ठीक है। जब मैटर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा होगा तो आप बेसिकली क्या करोगे, विद प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। तो यहाँ पे मनी जो है वो बेसिकली एक मैटर है, एक मटीरियलिस्टिक चीज है। तो उसके साथ आपने बेसिकली क्या किया, विद, कि आप एक बेसिकली ग्रीडी मैन को उसके मनी से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पार्ट वर्ड यूज हुआ है एज अ वर्ब, वो सेपरेशन को दिखाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। वो सेपरेशन, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेशन जो है उसका मीनिंग निकल रहा है, पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या निकलेगा, सेपरेशन, सेपरेट नहीं कर सकते। अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, राइट। ये तो हो गया मैटर के कॉन्टेक्स्ट में। अभी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, देखो, एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर क्रूअली शी पार्टेड फ्रॉम हिम। तो क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बेसिकली क्या ट्रीट कर रहा था, बहुत ज्यादा क्रूअली ट्रीट कर रहा था, वो उससे क्या हो गई, अलग हो गई। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया, यहाँ पे जो बेसिकली हमने वर्ड यूज किया, वो हमने बेसिकली क्या यूज किया, हमने पार्टेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज किया, क्योंकि हम क्या दिखाना चाह रहे थे, सेपरेशन ऑफ दिस वुमेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन दिखाना चाह रहे थे। तो सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब आप यूज कर रहे हो तो दो प्रेपोजिशन यूज करोगे। अगर वो सेपरेशन मैटर से है तो विद यूज करोगे, अगर पर्सन से है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, फ्रॉम यूज करोगे, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने किया, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये रूल थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, बट नो प्रॉब्लम, इसको हम दोबारा से देख लेंगे। पार्ट वर्ड है, ठीक है। पार्ट वर्ड को दो तरीके से यूज करना है। नंबर वन इज नाउन। जब आप एज अ नाउन यूज करोगे तो आप क्या शो करोगे कि समथिंग इज पार्ट ऑफ अदर थिंग, ऐसे शो करोगे। और उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑफ यूज करोगे, जैसे यहाँ पे किया, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ सिलेबस, राइट। और दूसरा बेसिकली क्या है, जब आप उसको एज अ वर्ब यूज करोगे। जब आप उसको एज अ वर्ब यूज करोगे तो दो सिचुएशंस बनेंगी। क्या सिचुएशंस बनेंगी? पहली बात मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी बात पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। जब एज अ वर्ब यूज करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, पार्ट मैटर के कॉन्टेक्स्ट में विद यूज कर रहे थे और पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम। तो पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होगा कि सेपरेट होना, ठीक है। उसका मीनिंग क्या निकलेगा इस पूरे फ्रेज का, सेपरेट होना। तो जब किसी मैटर से या किसी मटीरियलिस्टिक थिंग से सेपरेट होने की बात हो जाएगी तो आप विद प्रेपोजिशन यूज करना, और पर्सन से सेपरेट होने की बात होगी तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जो है वो क्या करना, यूज करना। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किया है, मनी इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग, राइट, हेंस द प्रेपोजिशन विद इज यूज्ड विद पार्ट। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, पर्सन के साथ सेपरेशन की बात हो रही है, हेंस फ्रॉम इज यूज्ड, राइट। आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन, रूल नंबर 50, राइट। अब चलो नेक्स्ट रूल पे। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, लेट्स सी। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 51, राइट। 51 में दो वर्ड्स गिवन, हैबिट वर्ड एंड एडिक्टेड वर्ड। हैबिट वर्ड है और कौन सा वर्ड है, एडिक्टेड। हैबिट वर्ड के साथ आप हमेशा बेसिकली क्या करते हो, ऑफ वर्ड यूज करते हो। और एडिक्टेड वर्ड के साथ आप क्या यूज करते हो, टू वर्ड जो है वो बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो, राइट। हैबिट बेसिकली क्या होती है, हैबिट इज समथिंग दैट फॉर्म्स नेचुरली।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह मॉर्निंग में अब जल्दी उठ रही हूँ, राइट, तो वो धीरे धीरे मेरी हैबिट बन जाएगी, राइट। एंड एडिक्टेड क्या होती है? एडिक्टेड होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बेसिकली आप रेगुलरली कर रहे हो कुछ नेगेटिव चीजें, तो वो बेसिकली क्या एडिक्शन में आ जाएगा, राइट। तो एडिक्टेड, तो दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। एडिक्टेड वर्ड को हम नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज इट मोर विद द नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट। और हैबिट जो है उसको हम पॉजिटिव उसमें जो है ज्यादा यूज करते हैं, राइट। अभी इनके साथ जो प्रेपोजिशन है पर वो तो अलग यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हैबिट वर्ड के साथ ऑफ यूज हो रहा है और एडिक्टेड के साथ टू यूज हो रहा है, राइट। देखो, हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट नाइट कुड लीड टू इंसोम्निया, ठीक है, तो हैबिट के साथ ऑफ, ठीक है। आई हैव आई हैव ग्रेजुअली डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, ठीक है, तो हैबिट के साथ क्या यूज किया? ऑफ, ठीक है, राइट। तो कोई भी एग्जांपल लोगे, whenever you use this word habit you will be using off with it, right। इसी तरीके से addicted का देखो, addicted का most of the civil service aspirants are addicted to tea, तो addicted के साथ to tea, ठीक है। addiction to anything can be bad, ठीक है, तो एडिक्शन टू एनीथिंग कैन बी बैड। अभी एडिक्शन के साथ क्या यूज किया? टू। तो एडिक्टेड या एडिक्शन कोई भी वर्ड, पॉइंट है कि इस वर्ड के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? टू प्रेपोजिशन, राइट। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, एक एक हमने बेसिकली क्या किया? एक्स्ट्रा और देख लिया। आई होप ये जो है आपको रूल नंबर 51 भी क्लियर होगा। बहुत सिंपल था, हैबिट के साथ ऑफ, एडिक्शन के साथ टू, राइट। नेक्स्ट देखो, फेमिलियर। देखो फेमिलियर का क्या मतलब होता है? जाना पहचाना बोलते हैं ना। तो फेमिलियर वर्ड का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं आपको तो ऐसा होगा कि जाना पहचाना, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पहले से पता हो किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, ठीक है। तो फेमिलियर वर्ड को भी आप दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे। नंबर वन, या तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो पर्सन से आप फेमिलियर हो, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उस केस में जब आप पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हो, इग्नोर दिस, राइट। अब जब उसको पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? टू प्रेपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। और जब किसी सिचुएशन या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में फेमिलियरिटी की बात कर रहे हो तो आप विद इन प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। कैसे करोगे ये देखो मैं बताती हूँ। देखो, फेमिलियर, सी, आर यू फेमिलियर टू दी ऑथर ऑफ दिस नॉवल? अभी ऑथर कौन होगा? पर्सन होगा। तो फेमिलियर वर्ड किससे फेमिलियर होने की बात पूछ रहा है आपसे यहाँ पे? पर्सन से। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? टू, राइट, ठीक है। ही इज फेमिलियर टू मी। अभी यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में फेमिलियरिटी की बात हो रही है ना, कि वो मुझसे फेमिलियर है या मैं उससे फेमिलियर हूँ, राइट। तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही है तो कौन सा प्रेपोजिशन? टू प्रेपोजिशन, राइट। अगर सिचुएशन या एरिया से फेमिलियर होने की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी अरुणाचल प्रदेश आऊं तो आई विल नॉट बी फेमिलियर विद दी एरिया देयर, राइट। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? उस केस में आप सिचुएशन या पर्सन के केस में कौन सा बेसिकली वो यूज करोगे? व्हाट विल यू यूज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? आप उस केस में बेसिकली क्या यूज करोगे? यू विल यूज दिस थिंग विद preposition with that, right। उस केस में आप कौन सा preposition यूज करोगे? You will be using with preposition with that, right। I hope it is clear to everyone। familiar word को हम दो तरीके से यूज करते हैं, familiarity with the person and familiarity with the situation or the area, ठीक है। So whenever you are talking about the person you will be using the preposition to। for example here, familiarity with the author is being asked, hence the to preposition is used। और सिचुएशन एंड एरिया के केस में आप विद यूज करोगे। देखो, आई एम न्यू इन द सिटी सो आई एम लेस फेमिलियर विद द रूल्स हियर। तो अभी यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन या एरिया या प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि मैं नई आई हूँ शहर में, इसलिए मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ यहाँ की सड़कों से। तो यहाँ पे फेमिलियर के साथ कैसा प्रेपोजिशन यूज किया? विद प्रेपोजिशन जो है वो हमने यूज किया। आई होप दिस इज क्लियर। फेमिलियर वर्ड के साथ टू और फेमिलियर वर्ड के साथ विद प्रेपोजिशन। टू कब इसको ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स में बेसिकली बना के याद रख सकते हो। फेमिलियर वर्ड या तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में फेमिलियरिटी की बात करेगा या प्लेस के। अगर पर्सन के साथ है तो टू प्रेपोजिशन यूज करना है, अगर प्लेस के साथ है तो विद यूज करना है। तो ऐसे छोटे से टेबल में भी आप इसको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
अभी देखो नेक्स्ट रूल नंबर 53, कंटेंटेड, सैटिस्फाइड, फर्निश्ड। अभी कंटेंटेड का मतलब क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ही होता है वैसे, ठीक है। तो सेटिस्फाइड भी ऑलमोस्ट दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न वैसे फैंसी बनाने के लिए आप यूज कर देते हो कि आई गेट कंटेंटमेंट विद यू नो सो एंड सो। तो कंटेंटमेंट का मतलब बेसिकली सेटिस्फैक्शन ही होता है, और सेटिस्फैक्शन का मतलब भी सेटिस्फैक्शन ही होता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मतलब आप किसी चीज से जब बहुत ज्यादा संतुष्ट हो, राइट, ठीक है। यू आर क्वाइट यू नो एट काम विद थिंग्स कि हाँ यार आई एम ओके विद द सिचुएशन, राइट। तो जब आप सेटिस्फाइड हो और फर्निश का मतलब वो क्या होता है, फर्निश का मतलब होता है टू इक्विप समथिंग, ठीक है। फर्निश करना किसी प्लेस को, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फर्निश का मतलब क्या होना, क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप इक्विप करते हो किसी चीज को, राइट। इनके साथ, इन तीनों वर्ड्स के साथ, कंटेंट, सेटिस्फाइड, फर्निश्ड, आप हमेशा विद प्रेपोजिशन जो है वो यूज करोगे। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई, तो सेटिस्फाइड विद, राइट। आई एम ऑलवेज कंटेंटेड विद व्हाट आई हैव, मतलब मैं हमेशा सेटिस्फाइड हूँ जो भी मेरे पास है उससे मैं खुश हूँ, राइट। तो कंटेंटेड के साथ क्या यूज किया, विद प्रेपोजिशन। दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद बार एंड सम स्टूल्स, राइट। कोई अपार्टमेंट होगा उसको फर्निश, हम बोलते हैं ना फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पे मिल रहा है या सेमी फर्निश्ड है, ठीक है। तो उस तरीके से इक्विप्ड है या नहीं इक्विप्ड है, फर्निश का मतलब है कि आपको बेसिक सामान से वो इक्विप्ड है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फर्निश के साथ हमने क्या यूज किया, विद प्रेपोजिशन यूज किया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ये तीन वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, इन तीन वर्ड्स के साथ आप एक प्रेपोजिशन यूज करते हो, कौन सा, विद, फर्निश्ड, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, राइट। तीनों के डिफरेंट एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे, राइट। अब देखो रूल नंबर 54, कोप, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड गिवन है कोप। कोप का मतलब क्या होता है, सेम जैसे हम वो पढ़ रहे थे डील, ठीक है। उसी तरीके से कोप का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोप का मतलब भी डील करना ही होता है। अब आप दो लोगों से डील कर सकते हो, दो चीजों से डील कर रहे हो, या तो आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बेसिकली किससे कोप कर रहे हो, यू आर कोपिंग विद सम पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से या मैटर से डील कर रहे हो, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, विद यूज करोगे, राइट। अगर किसी पर्सन से कर रहे हो तो आप बेसिकली अप प्लस विद यूज करोगे, इस वर्ड के साथ, यहाँ पे इस वर्ड के साथ। अगर सिचुएशन से डील कर रहे हो या सिचुएशन से कोप कर रहे हो तो आप विद प्रेपोजिशन यूज करोगे, लेकिन अगर आप पर्सन से डील कर रहे हो तो आप अप प्लस विद जो है इस वर्ड के साथ यूज करोगे। एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि कोप वर्ड के साथ हम या तो विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं अगर कोई सिचुएशन, मैटर या प्रॉब्लम के साथ बात की जा रही है, और अगर किसी पर्सन की बात की जा रही है तो हम अप और विद दोनों को मिला के कोप वर्ड के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट कोप अप विद अ सेल्फिश पर्सन। अभी बेसिकली क्या आ जाएगा, सेल्फिश पर्सन है, तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की तो कोप वर्ड के साथ हमने अप यूज किया प्लस विद यूज किया, राइट। अभी देखो, आई हैव, यू विल हैव टू कोप विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इफ यू विश टू बी हैप्पी। तो यहाँ पे जो है डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ की बात हो रही है, विच इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो लाइफ में बार बार अराइज होती रहती होंगी, है ना। तो यहाँ पे कोप वर्ड के साथ हमने बेसिकली क्या यूज किया, विद प्रेपोजिशन जो है वो यूज किया, राइट। सेम हमने डील के केस में पढ़ा था। डील के केस में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डील वर्ड को हम दो कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या यूज करते हैं। नंबर वन, जब आप किसी के बिहेवियर के साथ डील कर रहे हो तब आप यूज करोगे, और दूसरा जब आप बेसिकली किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक बिजनेस की बात कर रहे हो, उस केस में आप डील वर्ड को यूज करोगे। तो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसके साथ इन प्रेपोजिशन यूज कर रहे थे, और बिहेवियर के साथ विद। और यहाँ पे भी कोप का मतलब क्या होता है, डील करना ही होता है। हेंस जब हम किसी के बिहेवियर के साथ डील करने की बात कर रहे हैं तो हम उसमें बेसिकली विद ही यूज कर रहे हैं, देखो सिचुएशन में या फिर पर्सन, ठीक है। तो एक तरीके से ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन वर्ड्स जो है ये अलग है, ठीक है। इनको आप बेसिकली यूज कर सकते हो, यहाँ पे डील वर्ड भी यूज कर सकते हो कोप की जगह, बट देन आई एम डीलिंग विद अ पर्सन, राइट, एंड आई कोप अप विद द पर्सन, राइट। तो वो जो है आप कोई भी वर्ड दोनों में से यूज कर सकते हो, बट द पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के साथ करेक्ट कौन सा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर डील कर रहे हो तो आप यहाँ सिर्फ विद यूज कर रहे हो डील के केस में, बट यहाँ विद के साथ अप भी आपको लगाना पड़ेगा, कोप अप विद, राइट। दिस यू विल यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ पे पर्सन के बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ डील विद यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये देखना पड़ना पढ़ना था जो हमने देख भी लिया है, ठीक है। और वर्ड्स जो है मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है,
ठीक है, बट द prepositions जो यूज हो रही हैं वो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट preposition यूज हो रही है। ठीक, आई होप दोनों क्या है, ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे डील वाला, बट स्टिल आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया मैंने यहाँ पे, ताकि इस रूल में और इस रूल में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ठीक है, आई होप अभी क्लैरिटी होगी इस पर्टिकुलर दोनों रूल्स को लेके। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 55 पे। व्हाट इज रूल नंबर 55? रूल नंबर 55 इज एब्सटेन या रिफ्रेन। एब्सटेन करना का क्या मतलब होता है? जब आप खुद को कुछ काम करने से रोकते हो, राइट? तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कुछ काम करने से, उसको कहेंगे एब्सटेन। और रिफ्रेन का मतलब भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो, किसी और को रिफ्रेन कर रहे हो कुछ काम करने से। लेकिन दोनों के साथ प्रपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या यूज होगा, फ्रॉम ही यूज होगा। जैसे कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बेवरेजेस, तो डॉक्टर ने उसको मना किया कि किसी भी तरीके के ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स कुछ भी आपने नहीं लेने हैं, तो उसको मना किया ड्रिंक्स लेने से, राइट? We told him to refrain from bad company. हमने उसको क्या बोला, हमने उसको बोला कि तू बुरे लोगों से या बुरी कंपनी से बेसिकली क्या रहा है, बुरे लोगों की संगत से बेसिकली क्या रहा है, दूर रहा है। तो रिफ्रेन के साथ यहाँ वर्ड कौन सा यूज किया, फ्रॉम यूज किया, राइट? तो ये जो वर्ड्स हैं, दिस विल ऑलवेज टेक वन preposition, दैट इज फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे हैं, राइट? अभी देखो नेक्स्ट रूल में अपोलोजाइज। अपोलोजाइज जो है, देखो अब दो चीजें हो रही हैं अपोलोजाइज के केस में। देखो, देखो अगर आप अपोलोजाइज किसी मैटर के लिए कर रहे हो, कोई रीजन मेंशन करके कर रहे हो, तो उस केस में आप फॉर preposition को क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन किसी पर्सन से अपोलोजाइज कर रहे हो, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, टू preposition यूज करोगे। ठीक है, अब अपोलॉजी दो केसेस में हो सकती है, या तो किसी पर्सन को आप सीधा जाके सॉरी बोलो, अपोलॉजी करो, तो टू preposition यूज करोगे। ठीक है, तो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जब सेंटेंस में यूज हो रहा है, यू हैव टू यूज टू preposition। लेकिन अगर मैटर मेंशन्ड है और पर्सन नहीं मेंशन्ड है, तो उस केस में आप कौन सा preposition यूज करोगे, फॉर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, ही अपोलोजाइज टू हर फॉर हर रूड, फॉर हिज रूडनेस, राइट? तो उसने बेसिकली क्या किया, ही अपोलोजाइज्ड टू हर, किसको अपोलोजाइज कर रहा है, किसी पर्सन को अपोलोजाइज कर रहा है यहाँ। हेंस अपोलोजाइज वर्ड के साथ बेसिकली क्या किया, यूज किया टू preposition। यहाँ पे पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में टू यूज करना था ना, तो अपोलोजाइज किससे कर रहा है, पर्सन से। हर इज अ पर्सन, कोई लड़की होगी उससे अपोलोजाइज कर रहा है, एंड हेंस यहाँ पे बेसिकली अपोलोजाइज के साथ कौन सा preposition है, टू, राइट? अभी देखो, आई अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट, अभी यहाँ रीजन मेंशन्ड है, मैटर मेंशन्ड है जिसके लिए वो सॉरी बोल रहा है, पर्सन मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में अपोलोजाइज के साथ क्या यूज किया, फॉर preposition, राइट? प्लीज अपोलोजाइज टू योर मदर फॉर दिस बिहेवियर, राइट? अब ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल अच्छा हुआ ये आ गया, एल्स आई वुड हैव टू मेंशन दिस। ठीक है, मुझे इसको अलग से बताना पड़ता। अब इसमें ना दोनों सिचुएशंस हैं, ठीक है, इसमें पर्सन भी गिवन है और इसमें मैटर भी गिवन है। प्लीज अपोलोजाइज टू योर मदर, किसको अपोलोजाइज करना है, मदर। मदर क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पर्सन भी मेंशन्ड है, और किस लिए अपोलोजाइज करना है वो मैटर भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे दोनों prepositions भी यूज किए। ठीक है, प्लीज अपोलोजाइज टू योर मदर फॉर दिस बिहेवियर, राइट? आई होप इस एग्जाम्पल से आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जब रीजन मेंशन्ड है अपोलॉजी का, तो आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, फॉर preposition, और जब पर्सन से कर रहे हो तो टू preposition, राइट? दिस इज अपोलोजाइज। अभी देखो रूल नंबर 57, बिसाइड। बिसाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपके कुछ बिल्कुल साथ में पड़ा हो, राइट? बिल्कुल पास में, प्रॉक्सिमिटी में आपकी, राइट? तो बिसाइड वर्ड को आप दो तरीके से यूज करते हो, एक तो प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जब बिल्कुल नेक्स्ट टू यू समथिंग इज केप्ट, राइट? जैसे कम एंड सिट बिसाइड मी, राइट? तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब आप यूज कर रहे हो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्लोजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि मेरे पास आके बैठ जाओ, इस तरीके से। और दूसरा बिसाइड वर्ड को आप कैसे यूज करते हो, आप स्टेटमेंट में यूज करते हो कि आपने एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और उसके साथ आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, बिसाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक एस का डिफरेंस है, बट मीनिंग दोनों का कंप्लीटली चेंज हो रहा है। ठीक है, मीनिंग दोनों का क्या हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उनका मीनिंग जो है कंप्लीटली बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अभी देखो अभी यहाँ पे जो है बिसाइड प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ। एग्जांपल देखो, शी केम एंड सैट बिसाइड मी, राइट?
तो वो आई और मेरे पास बैठ गई, तो यहाँ बेसिकली पास बैठने, ठीक है, पास बैठने यानी प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में बिसाइड को यूज किया गया, तो हेंस वर्ड इज बिसाइड, राइट। अभी जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल शी sat beside me या him during dinner, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट में इस वर्ड को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि वो उसके पास बैठ गई होगी जाके ड्यूरिंग दी डिनर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में, पास बैठने के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड बिसाइड है, तो जब भी प्रॉक्सिमिटी आपको दिखानी होगी ना किसी स्टेटमेंट में, या कोई स्टेटमेंट ये बता रहा होगा कि यार ये इसके पास बैठ गई या उसके पास बैठ गया टाइप सिचुएशन, ठीक है, या वो उसके पास गुजर रहा है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, तो आपको बेसिकली बिसाइड वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, द मैन beside her was wearing a black suit, मतलब जो इंसान उसके पास खड़ा था, जो उसके साइड पे खड़ा था, उसके प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्लोजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, was wearing a black suit। तो बिसाइड वर्ड आप कहाँ यूज करते हो? बिसाइड वर्ड आप यूज करते हो जब आपको किसी के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिखाना हो कि कोई इंसान किसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़ा है या बैठा है या उसके पास से निकल रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? बिसाइड वर्ड को यूज करोगे, राइट। और बिसाइड्स वर्ड को आप कब यूज करते हो? बिसाइड्स वर्ड को आप यूज करते हो जब आपने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना सेंटेंस में, इन एडिशन टू दिस। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, कई बार बिसाइड्स वर्ड जो है वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, राइट। जैसे बिसाइड्स योर वाटर बॉटल कैरी अ टिफिन बॉक्स, मतलब अपनी वाटर बॉटल के अलावा क्या कैरी करना, टिफिन बॉक्स को क्या करना, कैरी करना, ठीक है, राइट। आई होप आप लोगों को जो है, पहली बात तो इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। ये दोनों वर्ड्स जो हैं दिखने में काफी सिमिलर हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड को क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, बिसाइड्स को इन एडिशन टू, तो एक एस लगने से ही उसका मीनिंग जो है वो दोनों का बदल रहा है, राइट राइट, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक और देख लो, बिसाइड बीइंग लेबोरियस माय ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस माय ब्रदर इज इंटेलिजेंट, राइट, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंटेलिजेंट तो है ही है, मतलब लेबोरियस तो है ही है, बट इंटेलिजेंट भी है। तो अपार्ट इसके छोड़ के, इसके अलावा वो बेसिकली क्या है, इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली बिसाइड्स वर्ड यूज किया व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव द एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बिसाइड्स के, फॉर एग्जाम्पल let me just think of some more examples. What would be, for example, okay, okay, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। He is introvert besides being a good human, ठीक है। ही इज इंट्रोवर्ट बिसाइड्स बीइंग अ गुड ह्यूमन, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो इंट्रोवर्ट तो है ही है, बट देन ही इज अ गुड ह्यूमन ऑल्सो। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में आपको यहाँ क्या पता चल रही है, पता चल रही है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में आपको किसी सिचुएशन, किसी चीज के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, बिसाइड्स वर्ड यूज करना। और बिसाइड वर्ड कब यूज करोगे? जब किसी चीज की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की क्या हो रही है, बात हो रही है, राइट। रूल नंबर 58 देखो,
रूल नंबर 58 में बेसिकली दो वर्ड्स गिवन है, रिस्पेक्ट एंड फेथ। फेथ हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ हमने तब भी यही पढ़ा था कि इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बिलीव इन, फेथ इन, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फेथ वर्ड के साथ हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर व्हाट माय फेथ इन गॉड, नो मैटर व्हाट माय फेथ इन गॉड इज अनशेकेबल। तो यहाँ पे फेथ इन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे फेथ वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन जो है वो यूज किया। अभी रिस्पेक्ट देखो, रिस्पेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, फॉर प्रेपोजिशन। द एक्ट्रेस हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर डायरेक्टर, तो रिस्पेक्ट वर्ड के साथ फॉर, ठीक है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स इन माय हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ फॉर, है ना। तो आपको ये जो है याद रखना है, दिस इज रूल नंबर 58। 58 में रिस्पेक्ट वर्ड के साथ अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो आप फॉर यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ये फेथ वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये हम रूल ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है 58 रूल नंबर है, व्हाट इज रूल नंबर 58। 58 रूल जो है उसमें कुछ वर्ड्स मेंशन्ड है, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, ठीक है। एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको इन वर्ड्स के बेसिकली क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। एस्टोनिश का मतलब बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा हैरान होना, व्हेन यू नो आप बहुत ज्यादा बेसिकली क्या हो, हैरान हो किसी चीज से, यू नो हैरान मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो एक तरीके से, राइट, वेरी वेरी सरप्राइज, ठीक है। तो एस्टोनिश का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो किसी चीज से, हैरान हो, राइट। उसके बाद अलार्म्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई किसी चीज से अलार्म करने की कोशिश कर रहा है, अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अलार्म्ड का मतलब बेसिकली क्या होगा, अलार्म्ड का मतलब होगा व्हेन यू समबडी इज ट्राइंग टू जब आप वरिड हो या आप थोड़ा सा फ्राइटेंड हो, उस केस में आपको बेसिकली ये वर्ड यूज करना है, अलार्म्ड। आई एम अलार्म्ड एट हिज बिहेवियर, राइट, या आई एम अलार्म्ड एट द वे ही रिएक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो उस तरीके से बेसिकली क्या है अलार्म्ड वर्ड। अलार्म्ड वर्ड का क्या मतलब है, वरिड सिचुएशन, फीलिंग फ्राइटेंड और वरिड, राइट। आप बहुत ज्यादा वरिड हो तो उसके सेंस में आप अलार्म्ड वर्ड को यूज करते हो। सरप्राइज का मतलब यू ऑल नो व्हेन यू आर सरप्राइज्ड एट सम न्यूज और समथिंग, राइट। अमेज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज ही रह गए। तो ऑलमोस्ट सिमिलर से मीनिंग है इन वर्ड्स के, ठीक है। अब इनके साथ आप कैसा preposition यूज करते हो, यू यूज preposition at with all these words, astonished, alarmed, surprised and amazed, ठीक है। सबके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। they were astonished at his failure in exam, तो वो बेसिकली क्या हुए, उसके फेलियर इन एग्जाम पे, वो फेल हो गया एग्जाम पे, उस बात से ये लोग बहुत एस्टोनिश हुए, हैरान हुए, राइट। तो एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर, राइट, एट यूज किया। everybody was alarmed at the news of his death, तो सब लोग बेसिकली क्या हुए, worried हुए, alarmed हुए, किस चीज से, at the news of his death। तो यहाँ पे preposition at, I was surprised at her behavior, surprised word के साथ, ठीक है। I was amazed at the depth of her knowledge, ठीक है। तो यहाँ पे amazed के साथ आपने at word यूज किया, ठीक है, कि मैं उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, कितनी ज्यादा उसको नॉलेज है, उस बात से बहुत अमेज्ड रह गया, राइट। तो ये सब वर्ड्स के साथ आप बेसिकली क्या करते हो, एट प्रेपोजिशन यूज करते हो। सब वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंसेस में आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट, ओके। अभी देखो, आई होप ये सबको समझ आया होगा। फिक्स प्रेपोजिशंस हम पढ़ रहे हैं। फिक्स प्रेपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ हमेशा ही यूज होंगे, ठीक है। तो उन प्रेपोजिशंस को हम बेसिकली फिक्स प्रेपोजिशन बोल देते हैं, राइट। रूल नंबर 59 देखो, व्हाट इज रूल नंबर 59। रूल नंबर 59 में दो वर्ड्स गिवन है, डिजायर एंड डिजायरस, ठीक है। डिजायर का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ इच्छा है, आपको कुछ मन कर रहा है, एंड डिजायरस है व्हेन यू हैव द डिजायर, ठीक है। जब आपको डिजायर होती है तो उसको आप डिजायरस भी बोल सकते हो, राइट। तो डिजायर जब स्पेसिफिकली वर्ड गिवन है स्टेटमेंट में, तो फॉर प्रपोजिशन यूज करोगे, जैसे यहाँ पे किया, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन। तो डिजायर वर्ड के साथ फॉर, और डिजायरस है तो डिजायरस के साथ आप क्या यूज करोगे, ऑफ प्रपोजिशन। जैसे इस स्टेटमेंट में डिजायरस वर्ड यूज किया है, आर यू डिजायरस ऑफ विजिटिंग यूके, राइट। तो यहाँ पे ऑफ जो है वो बेसिकली क्या किया, वर्ड हमने यूज किया, राइट। तो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड है, डिजायर वर्ड गिवन है या डिजायरस। डिजायर मतलब क्या, आपको यू हैव सम
सम काइंड ऑफ आपको कुछ इच्छा है, आपको कुछ मन कर रहा है कुछ काम करने का, तो उस केस में आप बेसिकली फॉर करोगे। और डिजायरस का मतलब होता है व्हेन यू हैव द डिजायर, ठीक है। तो यहाँ डिजायरस जो है वो बेसिकली वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ डिजायर जो है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। डिजायर के साथ फॉर और डिजायरस के साथ ऑफ, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी देखो रूल नंबर 60। नंबर 60 में कुछ वर्ड्स मेंशन्ड है, जो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इनके साथ टू प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। ही वाज जूनियर टू मी सिंस कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। ओके, तो जूनियर वर्ड के साथ बेसिकली क्या किया, टू प्रेपोजिशन यूज किया। द क्वालिटी ऑफ दिस फैब्रिक इज इंफीरियर टू दैट ऑफ द अदर। इंफीरियर वर्ड के साथ भी हमने बेसिकली क्या किया, टू वर्ड यूज किया, राइट। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस जहां सीनियर, फॉर एग्जाम्पल ही इज सीनियर टू मी, अब यहाँ सीनियर वर्ड के साथ भी टू प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है। सुपीरियर के साथ सुपीरियर के साथ भी आप बेसिकली क्या करोगे, टू प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स गिवन है इनके साथ आप बेसिकली क्या करोगे, टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। दिस इज अगेन द केस ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये वर्ड एज इट इज मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसीलिए मैं इस वर्ड को बार बार बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आई एज्यूम कि आपको रूल नंबर 58, 59 एंड 60 सब क्लियरली समझ आए होंगे, राइट। इसके साथ ही हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी आर जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। सी, इट्स ऑलरेडी 8:30, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल्स तो थोड़े से ही रह गए हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू फिनिश दीज इन दिस क्लास ओनली, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, अभी आज हम बेसिकली क्या करते हैं, आज के लिए लेट्स वाइंड अप द क्लास, राइट। और वाइंड अप करने के, बिकॉज ना इसको मैं करा सकती हूँ फिनिश, इट विल टेक जस्ट 5 minutes टू फिनिश इट, बट देन आई डोंट वांट टू यू नो आई डोंट वांट टू आई जस्ट डोंट वांट टू हरीली फिनिश दिस। मैं उसको बहुत क्विकली नहीं फिनिश करना चाह रही हूँ, ठीक है। बहुत हरीली, ऐसे हेस्ट में, बहुत हरी में इसको फिनिश नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। वी विल डील विद दीज रूल्स, बट हम लोग बहुत कामली और पेशेंटली इसको साथ डील करेंगे, राइट। जल्दी जल्दी में इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। तो 61 से लेके 67 रूल्स तक हम क्या करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। इट टेक 5 to 10 minutes, ठीक है, इसको फिनिश करने में। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, और जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी वर्ब्स, ठीक है। वर्ब समझेंगे कल क्या होता है। और आई जस्ट अज्यूम कि कल की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर ही लेंगे, वर्ब्स को, ठीक है। तो इट टेक 1 class और मे बी 2 class टू फिनिश दिस चैप्टर, राइट। इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये 7 रूल्स हमारे रह गए हैं प्रेपोजिशन के। वी विल बी फिनिशिंग दिस इन दी नेक्स्ट क्लास। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में, जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। Any doubts, please let me know in the chat section. कुछ भी इश्यूज, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रहा, 61 से लेके 67 तक रूल्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टुमारो इज थर्सडे ना, तो कल देखेंगे इसको, राइट। ओके, तो कल फिर उसके लिए अब बेसिकली क्या करते हैं, अभी के लिए फिर आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास, ओके। And I'll see you in tomorrow's class with the pending rules and with the new chapter. So thank you so much for joining me. Thank you so much. Let's meet tomorrow. Bye bye, everyone.